बच्चे एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज हमको त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव सवाल के देखना है ना, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री 1 होता है, और कॉस 90 जो हमारा है 0 है। तो यहाँ पर हमारा जो है बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा यह है, कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान रूट अंदर 3/2 के बराबर है। तो साइन 30 का मान होता है बच्चों हमारा यहाँ पर 1/2। साइन 30 का मान होता है यहाँ पर 1/2, और कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान भी होता है हमारा पर यहाँ पर बच्चों 1/2 होता है। और बात रह गई tan 30, तो tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3, और cos 30 का मान होता है बच्चों √3/2। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा यह है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है ना, किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो साइन 30 हमारा जो है √3/2 होता है, और कॉस 60 क्या है, तो कॉस 60 बच्चों हमारा जो है 1/2 होता है। ठीक है, कॉस 60 हमारा 1/2 होता है, और tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो है सी आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि बताइए कि आप निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है ना। तो बच्चों यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आप tan 30 है ना, tan π/3, तो पाई का आप जानबे करते हैं, पाई इसका मान होता है 180 डिग्री बच्चों, है कि नहीं। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, है ना, tan 180/3, इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, है कि नहीं, तो 60 मरतबे करता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं तो क्या मरतबे 3×6 = 18, और 0 का 0 यहाँ पर जो है रह जाएगा, तो क्या मरतबे कट गया यहाँ पर 60 मरतबे। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताइए कि tan 60 का मान होता है √3, है ना, tan 60 जो है √3 के बराबर होता है। अब इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉस है ना, क्या है बच्चों, कॉस। तो यहाँ पर 180 बट्टे का है 4, क्या है यहाँ पे, बट्टे का है 4। अब 4 से इसको जो है क्या करना है, काटना है। ठीक है, तो 4 चौके का 16, 4 मरतबे, और 2 0 20 बच गया, तो 4 पंचे 20, अर्थात हमारा 45 मरतबे कट गया, है ना। तो cos 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है। फिर अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में किसका मान जो है √2 के बराबर है। ध्यान दीजिए, तो tan 60 आप जानते हैं कि √3 होता है, tan 60 हमारा जो है √3 होता है, और cos 45 जो है 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। और अब बात है साइन 30, तो साइन 30 1/2 होता है, बच गया cos। तो आप ऐसे भी बता सकते कि जो बच गया वही आंसर होगा, और ऐसे भी इसका होता है √2। और तीनों हम देख लिए, तीनों नहीं हुआ तो आप ऐसे भी कत से बता सकते हैं कि हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल हमारा यह कहता है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो, बहुत मजेदार सवाल है। कहता है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान इसमें से क्या होगा। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान दीजिए। tan थीटा बराबर √3 है। ध्यान दीजिए कि tan थीटा, अब देखिए इधर tan की बात हो रही तो उधर भी हमारा tan की ही बात होगा। तो tan कितना डिग्री बराबर होता है √3, तो tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो आप यहाँ tan से tan हटा सकते हैं, है ना, और इसीलिए थीटा बराबर आप कह सकते हैं बिल्कुल 60। तो यहाँ पर हमारा जो है यह डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल है,
मेरा अगला सवाल है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अल्फा का मान भी है 60 डिग्री, है ना, और बीटा का मान भी है यहाँ पर 60 डिग्री। तो कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, है ना। यहाँ से प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, हम मान बैठा देंगे यहाँ पर 60 डिग्री माइनस के 60 डिग्री। अब 60 में से 60 जाएगा तो कितना होगा, 0, यही ना होगा, तो 0। तो यहाँ पर हमारा हो गया कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का 1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल मेरा, अगला सवाल कह रहा है भाई मेरे कि निम्नलिखित में किसका मान जो है 1 के बराबर है। देखिए बहुत मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए यहाँ कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप जानते हैं कि साइन 45 का मान होता है 1/√2, तब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस 45 का मान भी होता है बच्चों मेरे 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, 1 और स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, अर्थात इस स्क्वायर से रूट जो है कट जाएगा, और ऊपर हम 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 गुने 1 1 ही आएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर 1/2, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 तो 2/2, दोनों से हम काट देंगे, 1 आंसर आएगा, है ना। तो हमारा पहला का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित में यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है, यहाँ थोड़ा कॉमा था, है ना, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे देखेंगे बच्चों, हमको यहाँ पर प्रश्न से थीटा का मान दिया है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न यहाँ से उतारेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 45 डिग्री माइनस, फिर यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 45 तो 1/√2 के स्क्वायर माइनस 1/√2 के स्क्वायर। देखेंगे 1/2 होगा, क्योंकि बताए हैं कि रूट कैंसिल स्क्वायर से, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1/2। ठीक है, 2 का एलसीएम 2, 1 - 1 तो 0/2, इसीलिए इसका भी आंसर आएगा 0 ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है सी आंसर बिल्कुल ही सही है, सी ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा यह है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ भी वही सवाल है सेम, देखिए बस मान बदलना है, थीटा के जगह पर 45 डिग्री इसमें भी डालना है, और सवाल हमारा यह है कि tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हमको अब डाल देना है यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर यहाँ भी हमको डाल देना है थीटा के स्थान पे 45 डिग्री। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान आपको पता ही है 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस है कोसेक 45, तो कोसेक 45 का होता है मेरे प्यारे बच्चों √2, क्या होता है ना, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और इसी कैंसिल हो जाता है, अर्थात जब देखो √2 को स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो √4,
और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमारा हो गया 3, अर्थात यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में सवाल सब आते होंगे। चलिए अगला सवाल मेरा यह है कि यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निम्न में से क्या है। ध्यान दीजिए, बहुत इजी सवाल है। 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री है ना। ध्यान दीजिए मेरे भाई, अल्फा बराबर निकालेंगे हम लोग तो 90/2, इससे इसको काट देंगे 45 मतलब है, अर्थात मेरा इसका मान आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तब कहता साइन अल्फा के मान, तब यहाँ से प्रश्न करा साइन अल्फा है ना, तो साइन इसके जगह पर कितना डालना है 45, तो 45 और साइन 45 होता है 1/√2 होता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये 1/√2, अर्थात इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर सवाल उतारते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 है ना। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर हम डालेंगे √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 60, तो कॉस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही हाल है, ऊपर का स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल करेंगे तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 माइनस 1, इसका भी 4। ठीक है, 4 4 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो 3 1, तो 2/4, तो कटेगा 1/2 मतलब है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा यह है, कहता यदि साइन 65 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 65 डिग्री बराबर बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, देखिए कहता है प्रश्न के साइन 65 डिग्री बराबर ए है, ठीक है, और कॉस 65 डिग्री बराबर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर अगर हम डाल देंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो क्या होगा 1 होगा। इस प्रकार से हमारा इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा यह है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान निम्न में से क्या होगा। ध्यान दीजिए, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए दोनों में क्या है, 9 कॉमन है, तो हम इस 9 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ तक ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। आप एक फार्मूला पढ़े हुए हैं कि tan स्क्वायर आप फार्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ 9 गुने का 1, क्योंकि इन दोनों का है ना, इसका फार्मूला इसका होता है 1, है कि नहीं। तो 9 गुने 1 हमारा हो गया 9। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा यह है कि 1 + tan a प्लस सेक a, ठीक ना, प्लस 1 + cot a है ना, 1 + cot a माइनस cosec a का सही मान निम्न में से कौन है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, 1 + tan a, ध्यान दीजिए, a प्लस सेक a, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 1 + cot a
माइनस कोसेक ए, है ना, हो गया। अब लोग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कहता है कि 1, ध्यान दीजिए, 1 प्लस tan का होता है साइन बटे कॉस, तो साइन ए बटे के कॉस ए, प्लस सेक का होता है 1 बटे कॉस, तो 1 बटे कॉस ए, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ ब्रैकेट लेंगे 1 प्लस कॉट, तो कॉट का होता है कॉस बटे साइन, तो कॉस बटे का साइन, माइनस कॉसे का होता है मेरे बच्चों 1 बटे के साइन, क्या होता है, साइन होता है, साइन ए, ब्रैकेट बंद हम कर लेंगे। फिर यहाँ से चलेंगे, है ना, इसका भी हम लोग अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे अंदर में, तो कॉस कॉस ए, कॉस का कॉस ए होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस का साइन ए, ठीक, प्लस 1, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ से ब्रैकेट लेंगे हम लोग, चलिए साइन ए, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस के 1, ब्रैकेट बंद, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए इन दोनों में एक चीज कॉमन आपको दिखाई देगा, है कि नहीं, और ये ब्रैकेट यहाँ पर जो है हमारा गुना रहता है, तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर, अब माइनस, अब +1 -1 को गुना करेंगे तो -1, ठीक है, बट्टे कॉस ए गुने साइन ए, यहाँ हो जाएगा बच्चों कॉस ए गुने साइन ए, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा होता है ए कहलाएगा और ये हमारा बी कहलाएगा, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। तो कॉस हमारा है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अब प्लस 2ab, तो 2 गुने कॉस ए गुने साइन ए, ठीक है, और इसके बटे में होगा कॉस ए गुने साइन ए, कॉस ए गुने साइन ए, और 1 तो छोड़ ही दिए हैं 1, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, अब हमको देखना है कि कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए यहाँ कॉमन है, तो आप जानते हैं एगो चीज कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर हो गया 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, और यह 2 कॉस ए गुने साइन ए या माइनस के 1, ये एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि घट जाएंगे जात में लाएंगे तो, और बट्टे में कॉस ए गुने साइन ए हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ऊपर हमारा बचता है 2 कॉस ए गुने के साइन ए बट्टे कॉस ए गुने साइन ए। बच्चों आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, गुणांक है, और यह दोनों जो है एक प्रकार से है, एक समान है, तो ऊपर नीचे में कट जाता है, कट गया, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर 2 बचा है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है, ठीक है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ठीक, हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि सेक ए प्लस tan ए, है ना, इंटू 1 माइनस साइन ए निम्नलिखित में किसके बराबर है, इसमें से किसके बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, तोड़ने का पहले प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यह प्रश्न हमको दिया है सेक ए प्लस tan ए, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट इधर लेंगे 1 माइनस
साइन ए, ठीक है। ध्यान दीजिए, सेक का होता है 1/cos, तो cos ए प्लस tan का होता है यहाँ पे sin/cos, तो sin ए बट्टे के cos ए, ठीक है, 1 माइनस sin ए, ठीक है। अब बच्चों हमको लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, cos ए cos ए, cos cos का एलसीएम लेंगे तो cos ही होगा, तो cos ए, तो यहाँ 1 है तो 1 प्लस sin ए तो sin ए, ठीक है, 1 माइनस के sin ए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ हमारा क्या है, गुना है, तो 1 प्लस साइन ए में 1 माइनस साइन ए से करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे का cos ए, ठीक है। आप जानते हैं सूत्र ही होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ठीक, और बट्टे में cos ए। अच्छा, यहाँ पे cos एगो है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको काटेंगे तो एगो cos हमारा यहाँ पर जो है बच जाएगा, है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा cos ए। तो हमारा यहाँ का आंसर जो है ऑप्शन सी है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा यह है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप यहाँ भी सूत्र ही होता है ना, कि √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है cos ए। अगर रूटे में रहता, यहाँ पर अगर कोई ऑप्शन रूट में रहता तो रूट में भी cos ए ही होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न हमारा यह है कि साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है, साइन थीटा को। तो साइन थीटा को क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइन थीटा को बराबर, यही ना जी, साइन थीटा का क्या होगा जी, cos ब्रैकेट 90 माइनस के थीटा। तो यह हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए मुझे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल है स्टडी STUDYMY, ठीक है।